Assalamu alaikum everyone. This is Ali. I hope all of you are fine, guys. Welcome back to my channel. Tech और चैनल पे न्यू हो तो मत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है। अच्छा जी, यूज कॉन्टेक्स्ट हो बड़ी ही इंपॉर्टेंट हो, बड़ी डिफिकल्ट मानी जाने वाली होती। ये क्या करता क्या है? यूज और कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट के लफ्ज से आपको समझ आ रहा है कि बेसिकली कॉन्टेक्स्ट के साथ इसने छेड़खानी, कॉन्टेक्स्ट के साथ इसने काम करना है। ठीक। अब देखो, मैं इसको बड़े सिंपल तरीके से समझाता हूँ। इसमें एज सच यहाँ कुछ अजीब सा लिखा हुआ है, बट मैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक ना सिंपल से तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, बड़ी डिटेल्ड में। फोकस कीजिएगा, तब ये आपको समझ आएगी। अदरवाइज जो कॉन्सेप्ट है समझ नहीं आती, बंदा घूमता रहता है, कॉन्सेप्ट समझ नहीं आती है। ठीक है, देखना। यूज कॉन्टेक्स्ट एक ऐसा हुक है जो हमारी रिएक्ट ऐप की कॉन्टेक्स्ट को चेंज करता है। ठीक है, समझ आ गई यहाँ कॉन्टेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल समझ लें कि उसके काम करने का तरीके को बदल लेता है। ठीक है, किस काम करने का तरीका? प्रोब्स के कॉन्टेक्स्ट को, प्रोब्स के कॉन्टेक्स्ट को चेंज करना है, मतलब प्रोब्स के काम करने का तरीके को बदलना है। मतलब प्रोब्स का काम क्या था? हम क्या करते थे प्रोब्स में? पेरेंट टू चाइल्ड डाटा पास करते थे। सही था ना? जी बिल्कुल ऐसे ही था। रिएक्ट का तरीकाकार भी यही है। रिएक्ट काम भी इसी तरह से करती है कि पेरेंट टू चाइल्ड, फिर चाइल्ड से अगला चाइल्ड, फिर चाइल्ड से। अगर मैं नीचे आऊं तो ये देखो, यूज कॉन्टेक्स्ट से पेरेंट, पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू चाइल्ड बी और चाइल्ड बी से चाइल्ड सी। अब ये जो पेरेंट से हमने डाटा कहाँ पर पास करवाना था? चाइल्ड सी में। अब ये जो बीच के दो चाइल्ड है ना, चाइल्ड ए और चाइल्ड बी, सर जी ये दोनों चाइल्ड सिर्फ डाटा को पुश कर रहे हैं आगे या फॉरवर्ड कर रहे हैं आगे। सिर्फ इनमें डाटा पास करवाने की जरूरत नहीं थी हमें, बट हमें फॉरवर्ड करने के लिए रिएक्ट के अंदर, रिएक्ट की तरीकाकार ये है कि वो लाइन बाय लाइन वाइज ही डाटा इस तरह से भेजती है। अब हमें यहाँ से भी फॉरवर्ड करना पड़ा, इसमें भी फॉरवर्ड करना पड़ा, फिर इधर डाटा आया। ऐसे ही है, मतलब कि यहाँ से शुरू हुआ, इसमें भी फॉरवर्ड हुआ, इसने आगे फॉरवर्ड किया, उसने आगे फॉरवर्ड किया, और फिर यहाँ पर डाटा को हुआ। बट हम ऐसा नहीं चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि भाई डायरेक्ट ही यहाँ से जहाँ पर देना है भाई, जो उनसे कंपोनेंट है वहां पर जाकर डाटा लग जाए। काम भी ये बनता है, ये तो अच्छा कोई काम नहीं है, ये तो तरीकाकार भी सही नहीं है। ठीक है, अब इस काम के लिए हमें यूज लगती है यूज कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ये जो मेथड था ना, ये जो पहले हम यूज करते थे, इसको कहते हैं प्रोब ड्रिलिंग। मतलब कि एक प्रोब से दूसरे प्रोब, मतलब एक पेरेंट टू चाइल्ड, उस चाइल्ड से अगले चाइल्ड, उस चाइल्ड से अगले चाइल्ड। अब थाउजेंड्स ऑफ कंपोनेंट्स होंगे, 30 कंपोनेंट्स हैं, 40 कंपोनेंट्स हैं फॉर एग्जाम्पल आपके ऐप में। अब क्या आप शुरू वाले कंपोनेंट से शुरू करेंगे और उनमें से फॉरवर्ड करवाते 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 क्या हर कंपोनेंट पे जाएंगे? नहीं सर, ये किसी किस्म का कोई अच्छा तरीका नहीं है। अलबत्ता अलबत्ता पहले ये काम हुआ करता था। ठीक है, मतलब कि पहले शुरू से शुरू किया जाता था, एंड तक सर जी ऊपर से लेके नीचे तक डाटा पास करवाया। बट अब यूज कॉन्टेक्स्ट की बड़ी मेहरबानी है कि उसने ये हमारे लिए आसानी पैदा कर दी है। मैंने यहाँ पर देखे ऑलरेडी फर्स्ट सेकंड जीएसएक्स बना दी है, और एक ही हमारा मेन कंपोनेंट है। अब हमें क्या डाटा, पहले प्रोब्स ड्रिलिंग के बारे में समझाऊंगा। आर ए एफ सी एंटर। सर आपने कहा बिल्कुल सही है। अब हमने प्रोब्स पास करने हैं। प्रोब्स पास करने का तरीका कार क्या था? सिंपल सा काम था कि भाई एक सेकंड फर्स्ट कंपोनेंट में है। ठीक है, तुमने अब जो चीज पास करनी है, ठीक है, पास ही करनी थी। पास सर क्या करनी थी हमने? हमने पास करना है फॉर एग्जाम्पल नेम। हमने कहा सर हमने क्या पास करना है? नेम। आपने कहा सर ठीक है, जो चीज आप पास करना कर सकते हैं। बस ये सर हम लिख देते हैं। ठीक है, देखो, अब सबसे पहले फोकस करना। सबसे पहले सर आपने कहाँ से डाटा पास किया? डाटा आपने सर पेरेंट से शुरू हुए, चाइल्ड में जाएगा डाटा। पेरेंट से कैसे शुरू हो गई? आपको बताया था पहले भी कि सर नेम आपने पास करना है। ठीक है, या फर्स्ट जो हमारा है वहां पर पास होगा। पास क्या करने है? नेम। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा काम है यार, ऐसे कौन सा इधर हम कोई वो पुराना नया काम तो करने नहीं लगे, ये कंपन प्रोफ ही पास करने लगे हैं। देखो हमने क्या पास किया? नेम। आपने कहा ठीक है सर बिल्कुल ठीक है, नेम पास कर दिया। अब इस नेम को
यहाँ पर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। फर्स्ट में भी RFC लिखा है, हाँ इसको इंपोर्ट कर लो। यहाँ पर हमने कहा इंपोर्ट फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट, दैट्स इट, बस ठीक है। अब देखो ये नेम जो है, अब यहाँ पर सेकंड लगेगा, सेकंड वाले से हम चीजें पार्ट से सेकंड वाले को हम चीजें देना चाह रहे हैं, मतलब कि नेक्स्ट कंपोनेंट को हम कह रहे हैं ये चीजें मिल जाए। हमने कहा जी नेक्स्ट कंपोनेंट को सर चीजें ये सारी जो है जो हम देना चाह रहे हैं वो उसको मिलने। हमने कहा जी इम्पोर्ट, ठीक है, इस तरह से। आपने कहा जी सर जी ये नेम, सॉरी, आपने कहा सर नेम, नेम पास किया जी, ठीक है, बिल्कुल नेम पास कर दिया। और नेम यहाँ पर इसको फॉरवर्ड करना है अपने सेकंड वाले को। अब ये क्या हुआ सर, फर्स्ट से सेकंड वाला, ठीक है। अच्छा अब मैंने सेकंड वाले में मैंने कहा RAFC, क्या आपने कहा ठीक है। अब मैंने कहा यहाँ पर भी प्रोप्स ले, मैंने कहा टेक प्रोप्स नेम, ठीक है, नेम मिल गया सर, हो गया क्या, बिल्कुल। आपका सर यहाँ पर फर्स्ट में एरर किस, अच्छा सही है। अच्छा हमने नेम में नेम पास करवा दिया डैट से, ठीक है, देखा नेम में नेम पास करवा। सेकंड में हमने कहा ये नेम जो पास करवाया सर इसको यहाँ पर हमने कहा यूज करना है। हमने कहा H2, ठीक है। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है, माई नेम इज नेम, ठीक है, दैट्स इट। अब देखो हुआ क्या, हुआ क्या, फोकस करना, फोकस करना। हुआ क्या, हुआ ये कि फर्स्ट से स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ से डाटा को पास किया, फर्स्ट में आया, फर्स्ट से डाटा को फॉरवर्ड किया सेकंड की तरफ। अब हालां इसमें कोई यूज तो था नहीं नेम का, हालां हमने तो सिर्फ इधर दिखाना था, इसका डाटा बेसिकली हमने दिखाना था ना, पास तो हमने डाटा ऐप से सेकंड में करना था। अब ये किस लिए यूज हुआ, सिर्फ डाटा को फॉरवर्ड करने के लिए, इसको कहते हैं प्रोब्स ड्रिवलिंग। और पहले यही होता था, इस तरह से वन बाय वन डाटा एक कंपोनेंट से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरह ही लाइन में कतार में डाटा भेजना पड़ता था जब तक यूज कॉन्टेक्स्ट नहीं था। बट अब थोड़ा सा वक्त चीजें बदल गई हैं, देखो। अब अलबत्ता तुम अगर इसका आउटपुट देखोगे तो ऑब्वियसली ये वाला जो सेकंड में लिखा हुआ है तुम्हें माई नेम इज नेम, यही शो होगा सर। देखो माई नेम इज मोहम्मद अली। अच्छा अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम ये करने लगे हैं सर कि अब हम बेसिकली यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज करने लगे हैं, ठीक है। अच्छा ये नेम कॉन्टेक्स्ट वाली फाइल की अच्छी जरूरत नहीं, एक्स्ट्रा बन गई है, तो अब हम सेकंड और ऐप डॉट दे सकते हैं, ठीक है। आपने कहा ठीक है सर, हमने कहा RAFC, सही है, ठीक है। अच्छा जी अब क्या करोगे, अब तुमने यहाँ पर एक काम करना है, पता काम क्या, सबसे पहले तुमने कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करना, ठीक है, कॉन्स्ट हमने कहा ठीक है, नेम कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू रिएक्ट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। हमने कहा सर फॉर एग्जांपल, अब देखो तुमने क्या कहा सर, पता काम किया तुमने, तुमने यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन लगाई और तुमने कहा सर ये जो स्पेसिफिक चीज है ना, मतलब ये जो नेम है, पहले तुम ऊपर नेम ले लो, यहाँ पर कौन नेम इक्वल टू, मैंने कहा ये मेरा नाम ऐसे मोहम्मद अली रिलेटेड, ठीक है, हमने नेम। अब देखो अब तुमने क्या पार्स करवाया सर, ने क्या पार्स करवाया, ये नेम कॉन्टेक्स्ट रोड प्रोवाइडर वैल्यू नेम एंड देन चाइल्ड। अब चाइल्ड नहीं यहाँ पर लेना, अब आपने सर यहाँ पर चाइल्ड नहीं लेना, चाइल्ड बिल्कुल नहीं लेना, बल्कि चाइल्ड नहीं आपने यहाँ पर लेना सेकंड। अब ये सेकंड डॉट JSX में यहाँ पर RAFC लिखो, ठीक है। अब हमने ये करना है, इस सेकंड को यहाँ पर इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट सेकंड फ्रॉम सेकंड डॉट JSX, ठीक है। ये सेकंड ऊपर से इंपोर्ट हुआ, नीचे आपने लगा लिया, वैसे लगा लो दोबारा से सेकंड। अब तुम सेकंड अगर लिखोगे तो अब ठीक है, अब तुम्हारा लगेगा भी, ठीक है। अब तुमने सेकंड में डाटा को पास कर दिया, ठीक है। अब देखो अब फोकस करना, फोकस करना, तुमने डाटा यहाँ से पास किया किया सेकंड में, ठीक है। अब सेकंड क्या करेगा, इस डाटा को रिसीव करेगा। अच्छा एक चीज, और एक चीज, एक मिनट, यहाँ पर यूज कॉन्टेक्स्ट का यूज जरूर होगा, बिकॉज क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का, सॉरी,
अब बिकॉज हमने कॉन्टेक्स्ट भी तो क्रिएट, बट उसने रिएक्ट लगा दिया है। वैसे आप हाँ चलें, अब क्रिएट को आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, बिकॉज उसने रिएक्ट के जरिए इसको ले लिया है। अगर आप ये रिएक्ट के जरिए सर नहीं ना लेंगे, अगर आप इस तरीके से इसको लेंगे ना, इसको इस तरीके से लेंगे, फिर सर आपको ऊपर भी यहाँ पर भी फिर इस तरह से यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा ये क्रिएट कॉन्टेक्स्ट इस तरह सर आपको इंपोर्ट करनी है, ठीक है। बट अगर आप रिएक्ट के जरिए ले लेते हैं ना, फिर उस तरह से आप रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, मतलब दोनों तरीके वैलिड है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करोगे, आपने क्या जी इंपोर्ट, ठीक है। अब बल्कि इसको भी छोड़ दो, इंपोर्ट ना करो, अभी छोड़ दो तुम, बहुत बॉडी इंपोर्ट हो जाएगा, हम इसकी जरूरत नहीं है। हम भी करते हैं इस कॉन्टेक्स्ट को अब सर यूज करेंगे। यूज करना है, बड़ा सिंपल सा वे है यार, यूज करने में कौन सा मुश्किल है। आप कह दें सर, आप कह दें सर इधर आए, आप कहें सर क्या क्या कहें, क्या कहें सर, बताएं तो सही। अच्छा, बताता हूँ भाई, बताता हूँ, सब्र करो सब्र करो। मैंने कहा जी कॉन्स्ट, क्या हमने कहा ठीक है सर, नेम इज इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट। अब ये यूज कॉन्टेक्स्ट कहाँ से आया भाई, ये यूज कॉन्टेक्स्ट भी आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यूज कॉन्टेक्स्ट, और ये इस तरह से तुमने ले लिया, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो यूज कॉन्टेक्स्ट है ना सर, ये इसके बाहर आएगा, ताकि रिटर्न से पहले आएगा, यहाँ पर फंक्शन के अंदर तरह लिखते हैं ऐसे आए, ठीक है। अब हमने क्या किया सर, पार्स करना है। पार्स क्या करना है, ऑब्वियसली H1 के अंदर मैंने कहा ओ यार ब्रैकेट माय नेम इज नेम, ठीक है। नेम कॉन्टेक्स्ट, नेम कॉन्टेक्स्ट भी इंपोर्ट कर लेते हैं, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट नेम कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम ऐप, यहाँ से देखो कि एक्सपोर्ट हुआ है। नहीं एक्सपोर्ट नहीं हुआ, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा भैया आपको। एक्सपोर्ट नेम कॉन्टेक्स्ट एंड दैट्स एन ओके वन सर। अब ठीक है, एरर किस चीज का आ रहा है, अच्छा ये कह रहा है डॉट नहीं है ऐप, डॉट डॉट ऐप, हाँ चल रही है। यस, माय नेम इज मोहम्मद अली एंड दिस विल बी डायरेक्टली पास टू द सेकंड कंपोनेंट, ठीक है। अब मतलब कि हमें कोई चीज फर्स्ट से फॉरवर्ड करके सेकंड में नहीं भेजनी पड़ी। हमें क्या हुआ है कि ये जो कॉन्सेप्ट था ना सर, ये जो ऊपर से पुश करना है, ड्रिल करते 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 के पहले एक सुराख करना है, फिर दूसरे को सुराख करना है, फिर तीसरे को सुराख करना है, फिर एंड में पहुंचना है, ऐसा नहीं। हमने क्या किया, शॉर्टकट लिया, साइड से गए, सीधा जाके जिस जगह पर हमने चीज भेजनी थी वहां पर पास कर। अब तुम कुछ भी पास कर सकते हो, ये बहुत सी रियल वर्ल्ड एग्जांपल है। तुम अपने थीम चेंज कर सकते हो, तुम लोड्स ऑफ, क्योंकि ये तो बेसिकली यूज कॉन्टेक्स्ट का काम, ठीक है। अब इसमें भी बहुत से एस्पेक्ट निकल आते हैं, तुम थीम चेंज कर सकते हो, तुम फॉन्ट चेंज कर सकते हो, जिस तरह मैंने यूज रेफरेंस के जरिए परफॉर्म किया था। बाकी उम्मीद है आपको समझ आई, अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप मूविंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।